भी इसको दे सकते हैं। अच्छा सर आपके इसके ऊपर होते हैं, यूट्यूब चैनल पे होते हैं? वो मैं शेयर कर दूंगा लिंक। तो ओके आज सर। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका नाम है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ठीक। और ये चैप्टर आज आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि हम आज दो टॉपिक पढ़ेंगे। ये- इसका माइक्रोफोन जो है शोर कर रहा है, वो अपना माइक्रोफोन बंद कर दे। अच्छा, तो इसको पढ़ते हैं। इन दिस केस द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन इज गिवन बाय। ठीक, जब सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर होता है तो इस सिचुएशन में जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल लिमिट्स होते हैं वो नीचे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक। अच्छा, और आप जो इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वो टी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक। और इसकी डिग्री फ्रीडम जो होती है n1 प्लस n2 माइनस 2 होती है। यहाँ पे एक नई चीज आई हुई है एस पी स्क्वायर। इसको पूल्ड एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूल्ड एस्टिमेट। ठीक, इसका फार्मूले, दो फार्मूले हैं बुक में जो दिए हुए हैं। एक ये फार्मूला है, सॉरी, एक ये वाला फार्मूला है। ठीक, और दूसरा ये वाला फार्मूला है। कुछ सिचुएशन में ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, कुछ सिचुएशन में ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। ओके, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर देखते हैं ये कैसे करना है। ये सर एग्जांपल एसपी नंबर, को क्या बोलते हैं, एक बार बता दें? ओल्ड एस्टिमेट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके सर। ठीक। अच्छा, ये रोशन जील भी आ गया, इसको भी एडमिट कर लेते हैं। अच्छा, तो ये एग्जांपल है 12.17। इसका जो डाटा इंफॉर्मेशन गिवन है वो है n1 इज इक्वल टू 9, n2 इज इक्वल टू 16, x1 बार, x2 बार और x 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहा है। सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर है। ठीक। अच्छा, तो ये ऐसा करते हैं कि ये मैं आपको रीड कर देता हूँ क्वेश्चन। एग्जांपल है एक्चुअली। अब अपनी बुक्स निकाल लें। 12.17, हाँ जी, 12.17 कहता है टू रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज n1 इज इक्वल टू 9 and n2 इज इक्वल टू 16 from two independent population having normal standard deviation provides the mean and standard deviations x1 bar is equal to 64 and x2 bar is equal to 59, s1 is equal to 6, s2 is equal to 5. Find a 95% constant interval for the difference between two population mean mu1 minus mu2 assuming that sigma 1 is equal to sigma 2. क्वेश्चन में S1 और S2 दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने S1 स्केयर और S2 स्केयर लिखे हुए हैं। ठीक। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपने एस पी स्केयर जो है वो निकालना होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम ऊपर से ये फार्मूला कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें एस दिए हुए हैं, तो हम ये वाला फार्मूला जो है पहला वाला वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिख दें वी नो दैट, फॉर्मूला लिख दें। अच्छा, फार्मूले का नेक्स्ट अगला हिस्सा हम नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो इंफॉर्मेशन ऊपर गिवन है 9 प्लस 16 माइनस 2 एंड 9 माइनस 1 8 मल्टीप्लाइड बाय 36। आप अपने कैलकुलेटर निकाल लें और ताकि ये आप मुझे जो है ना साथ साथ सॉल्व सॉल्व करके मुझे बताते रहें ताकि आपकी क्लास कंट्रीब्यूशन भी कायम रहे। अच्छा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 25। हाँ जी, इसको कैलकुलेट करें और मुझे बताएं आंसर क्या आता है। आप यहाँ से
कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो। 8 मल्टीप्लाइड बाय 36, ठीक, ये आ गया जी 228 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 25 इक्वल्स, ये कुछ आ रहा है जी, ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। क्या आंसर था? 7575, 7575 डिवाइड बाय, ये 25 होता है, 25 से 2 लेस देन 23 आ गया। इसको डिवाइड करें। मेरे ख्याल में आप मेरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे। डिवाइडेड बाय सर करेंगे पापा। 23, आपके पास कैलकुलेटर है, आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए। अच्छा, तो ये एक्चुअली एस पी स्केयर का फार्मूला है। अगर हम देखें तो इसको, क्योंकि इसको अंडर रूट करेंगे तो एस पी आएगा। ऊपर भी हम करेक्शन कर लेते हैं कि यहाँ पे, ओके, नाउ इट्स वैल्यू थी 329.34, 329.34, ठीक है। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो क्या आएगा, ये ठहरा स्क्वायर रूट 18.14, एटीन पॉइंट वन, ठीक, एस पी स्क्वायर आ गया। तो अब हम अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल की तरफ चलते हैं। सर इसका आंसर जो है ना बुक में, जो एग्जाम्पल में है वो आंसर और है। देख लेते हैं कि क्या है। सर वहाँ पे है 5.37। 5.37, 8 यस सर। मल्टीप्लाई बाय 36, इसका मतलब हमने गलती की है। चलें अगेन यस। दोबारा चेक कर लेते हैं। एक्चुअली वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। यहाँ पे वैल्यू क्या बन रही है, 663, और डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, 28.826, और अंडर रूट करने के बाद जो आ रही है हमारे पास वैल्यू, वो आ रही है 5.37। 37। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, तो अब हम यहाँ लिखेंगे, वी नो दैट 100 into 1 minus a alpha percent confidence interval, यार जो कि जी है, ठीक। यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देंगे, पुटिंग the values we have, x1 बार की वैल्यू क्या है, 64 64 माइनस माइनस 59, 59। ठीक। अच्छा, और एस पी की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 37। 5.37। अच्छा, N1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 है, यस सर। और N2 की वैल्यू 16 है, 16 है। ठीक। ठीक, अब ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल बन गया। अब आपने क्या करना है, टेबल वैल्यू जो है वो निकालनी है 95% पे। नाउ द टेबल वैल्यू ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इक्विवेलेंट जो होता है
ये किसके होता है, 1 माइनस अल्फा के बराबर होता है। सॉरी, 1 माइनस इक्वल टू 0.9। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, टी अंडरस्कोर 0.025 और इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बन रहा है वो 23 बन रहा है। ठीक, ऊपर चलते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल पे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, ये टेबल आपको बुक के पीछे से भी मिल सकता है। अच्छा, तो 23 पे वैल्यू, ये 23 आ गया। ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लाइन 23 की है। और ये जो है, ये सॉरी, ये इसको मैं आपके लिए ब्लू कर देता हूँ, नहीं हुआ। यहाँ पे है 38.40.646 नहीं सर 38.076 है क्या, किसकी बात कर रहे हो? या सर मैं 23 को देखना है 0.025 में। हाँ, टी टेबल में देखना है आप, मेरे ख्याल में जेड टेबल में देख रहे हैं ना, टी टेबल में देखना है। 2.069 वैल्यू आ गई। सर जो लास्ट में है वो वहीं पे देखना है ना। लास्ट में क्यों देखना, 23 में देखेंगे आप। नहीं सर जो टेबल जो है बुक के लास्ट में है, वहीं पे देखना है ना। वहां पे एक दिया हुआ है ना। यस सर वहाँ पे दिया हुआ है टेबल 3 टेबल 4 परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ डी टी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ हाँ, यहाँ पे आ गया 2.069, ये वैल्यू आ रही है। ठीक, अब ये वैल्यू आप ऊपर वाले कॉन्फिडेंस इंटरवल में डाल देंगे तो क्या बनेगी, नाउ द above interval becomes, कॉपी कर लें ऊपर वाले को और नीचे पेस्ट कर दें और उसके साथ साथ सॉल्व भी करते रहें। 64 माइनस 59 क्या होता है, 5 आ जाएगा। ठीक, इसकी जगह पे यस वैल्यू सर आप रख देंगे 2.069। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो आपके पास इंटरवल आ जाएगा। हाँ जी, सॉल्व करके बताएं इसके साथ इंटरवल क्या आता है। एक दफा प्लस करेंगे वैल्यू, एक दफा एक दफा माइनस। माइनस करेंगे, तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है 0.37 कॉमा और प्लस के साथ वैल्यू आ रही है 963। ओके, इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब के अंदर नीचे सेक्शन के अंदर कमेंट्स में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके अंदर ना तो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है एक्स बार, ना स्टैंडर्डाइजेशन गिवन है। इसके अंदर आपने क्या करना होगा, ये सब कुछ निकालना है। फार्मूलाज आपको ऑलरेडी पता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं है तो यहाँ पे ऊपर एक जगह पे मैंने लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। ये देखिए, S1 का स्क्वायर का फार्मूला ये है और S2 का स्क्वायर का फार्मूला ये है। एक्स बार जो है वो समेशन एक्स ओवर एन होता है, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। हम ऐसा करते हैं, एक्सेल में चले जाते हैं, EXCE एक्सेल, और उसके अंदर इसको हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ठीक, तो डाटा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इनके सम भी चाहिए और इनके स्क्वायर भी चाहिए। x1 स्क्वायर ले लेते हैं, x2 स्क्वायर ले लेते हैं, तो इज इक्वल टू इसका
स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बाकी तमाम पे अप्लाई कर लेते हैं। ये अप्लाई हो गया और इसको बाकी तमाम पे अप्लाई कर लेते हैं। इन सब के हम सम कर लेते हैं। SUM इक्वल टू दबाएंगे तो ये फार्मूला काम करेगा और यहाँ से हम इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये और हम चाहते हैं कि ये आगे भी हो जाए। तो ये हो गया। अब देखें, इसने इस फार्मूले में ये रेंज ली हुई है और इस फार्मूले में सॉरी चेंज कर दिया है। इस फार्मूले की रेंज ये है, इस फार्मूले की रेंज ये है। तो हमें देख लिया रेंजेस ठीक हैं तो सम भी ठीक होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इनके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। इनके स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से भी निकल आ सकते हैं, एवरेज भी यहाँ से निकाल सकते हैं। एवरेज ये देखें, एवरेज इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये एवरेज भी निकाल देगा, लेकिन आप अपने फार्मूले यूजुअल फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसको मैं इधर खींच लूँ तो ये एवरेज यहाँ से निकाल देगा। देखें इस कॉलम की एवरेज निकाल रहा है, लेकिन ओके ये भी ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हैं, ठीक, तो वो भी ये निकाल देगा। STD स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको अगर हम नीचे कर लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन आर्गुमेंट, ये सैंपल ये वाला हम ले लेते हैं। ठीक, तो जस्ट क्या करेंगे, हमने इसको यहाँ पे रेंज देनी है, ठीक, तो ये निकाल देगा। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से ताकि हमें नेक्स्ट कॉलम का भी स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाए। ठीक है, इसी रेंज को दे रहा है। ठीक, अब ये इंफॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पे ले जाता हूँ वर्ड में, तो कैसे करूँगा मैं ये सॉल्यूशन, ठीक, और S1 स्क्वायर यहाँ पे तो VAR X अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू, एंड जो कि है मेरे पास 16, एंड जो तो मेरे पास X2 बार है वो भी लिख देता हूँ। X2 बार 11 S अंडरस्कोर 1 का स्क्वायर, वो क्या है मेरे पास, जो कि यहाँ से निकाला है 3.43 है, 3.43। आप इन ये जो मैंने आंसर निकालते हैं इनको आप मैन्युअली करके भी चेक कर सकते हैं कि ये आंसर ठीक है या गलत है। बार लॉजिकल एरर्स भी आ जाते हैं। अच्छा, ये है 3.16 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। यहाँ पे आपने इनका स्क्वायर करना होगा। क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, तब ये स्क्वायर बनेंगे। 3.16 का स्क्वायर, तो ये इधर आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 3.16 का स्क्वायर, तो वहीं पे चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक, और यहाँ से हम बढ़ा देते हैं। ओके हो गया, ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम इसको अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल में पुट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको SP स्क्वायर मालूम करना होगा, जो कि हमने यहाँ पे पहले किया है। एक इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, ठीक, जस्ट इसके में पुट करेंगे। ठीक,
और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका लेक्चर इसी क्वेश्चन पे खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नहीं कर सकेंगे। ठीक, इसके अंदर ऑब्जर्वेशन कितनी है टोटल? 1 2 3 4 5 है। यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो इसकी सेंसिटिविटी मॉस की कुछ ज़्यादा है। हाँ जी, पहली ऑब्जर्वेशन है 5 और फिर है 10 ऑब्जर्वेशन, 5 एंड 10। यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 10 माइनस 2 ऊपर 5 टाइम 5 एक्चुअली थी सेकंड वालों की, तो आप इसको 10 कर दें। 10 मल्टीप्लाइड बाय 3.43 का स्क्वायर प्लस सर 10 में तो एक माइनस करेंगे तो 9 नहीं हो जाएगा? यस यस 9, और इधर 4 हो जाएगा आपके पास। 4 टाइम, और यहाँ पे आपके पास है 3.16 16 का स्क्वायर। ओके, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मुझे बताएं आंसर क्या आता है। 11.23 आ रहा है, 11.231। ओके, जब इसका अंडर रूट करेंगे सर आप, 11.231 आ रहा है। हाँ जी, और इसका जब अंडर रूट करेंगे, आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, बुक से देख के प्लीज मुझे आंसर ना बताएं, वो तो मैं भी देख के कर सकता हूँ, आपने करके नहीं मुझे सर, बताना। आपकी समथिंग है। ओके, ये आ गया। अब इसको हम अपने इंटरवल में पुट कर देते हैं, जो कि आपका इंटरवल ये है। ऊपर यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सॉरी 16 माइनस 11 करना है यहाँ पे, 16 माइनस 11, और यहाँ पे आ जाएगा जी 10 प्लस 5 माइनस 2, और हमें क्या मांग रहा है ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल मांग रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 0.025 आ जाएगी। एस पी स्केयर हम निकाल चुके हैं, जो कि क्या है 3.3.1, और यहाँ पे N1 10 है और N2 जो है वो 5 है। 5 है। ठीक, अब टेबल वैल्यू इसकी देख लें, जैसे मैंने पहले बताया था ये बुक के। 13 बन जाएगा। ये जनाब 15 है, 15 टू है, तो 13 में आपने देखना है 0.05 को। मेरे पास वो वैल्यू आ रही है सर 2.16। 2.160। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एक स्टेप बना लेते हैं। फ्रॉम टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वी हैव 2.16 160। 160, put this value in the above expression or interval we have। तो इसको जब आप हम डालेंगे इसमें, तो इसको साथ साथ सॉल्व भी करते रहते हैं। यहाँ पे 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, और इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है मुझे बताएं। सर वो जो ये वाला जो पोर्शन है, इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से इसको, और मुझे बताएं क्या आता है। 2.160
मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस टाइम, तो इसलिए से मैं आपको कह रहा हूँ। थ्री 3.351 multiplied by SQRT square root of 1/10 plus 1/5। नहीं जी, ये इसने गलत कर दिया। इसके अंदर दोबारा जाते हैं और यहाँ पे 1/10 प्लस 1/5। हाँ जी, क्या निकाला है? सर वही कर रहा हूँ, गलत आ गया था आंसर। शाबाश मेरा बेटा। सर 12.23 प्लस से। नहीं बेटा, गलत है। सर वही मैं देख रहा हूँ ना, पहले भी मैंने 2 तरीकों से किए, दोनों तरीकों से यही आ रहा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। इस पूरे का आंसर आ रहा है 3.964 मल्टीप्लाई, इसके इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। मुझे फिर अपना कैलकुलेटर लेके आना पड़ेगा, थोड़ी देर वेट करें। हाँ जी, निकाला। हाँ जी, ये आ रहा है, आपको बताया था 1/10 प्लस 1/5 अंडर रूट multiplied by 3.351 1.835। इसको अगर मल्टीप्लाई करें 2.160 से, तो ये आ रहा है, नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं 5 PM 3.964। ठीक, एक दफा इसको हम जमा करेंगे और एक दफा प्लस करेंगे, तो हमारे पास 2 लिमिट्स बनेंगी। और इसको जमा करते हैं तो 5 - 3.964, तो पहली लिमिट आपकी बन जाती है 1.036। हो सकता है इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, है? लेकिन नहीं प्रोसीजर सर, मैंने एक आप साथ प्रोजेक्ट किया था, इस वजह से शायद आंसर गलत आ रहा था। 8.964 ये आपका इंटरवल बन गया। ठीक, इन केस ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। और मैं देख रहा हूँ ये आंसर मैच कर रहा है बुक से। अच्छा, ये थी एग्जांपल। एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी देना था। ठीक, वो क्वेश्चन बुक में इसका मुझे नहीं मिला। ठीक, ये टॉपिक फिर हम कल करेंगे, क्योंकि आपका टाइम खत्म होने वाला है। मैं देखता हूँ शायद इसका कोई क्वेश्चन अगर है तो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। हाँ जी, इसका एक क्वेश्चन है 12.20 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर उसने ये शर्त नहीं लगाई कि आपके पास सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर है। लेकिन आप ये शर्त, ये कंडीशन जो है, ये यूज करके ये निकालेंगे। 12.20 ए पार्ट पेज नंबर 133। ओके, और ये मैं वाला एग्जांपल फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद अननोन वेरिएंस। जी जी,
बिल्कुल ऐसे। अब मैं आपको ये बुक भी दिखा देता हूँ, जो कि जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब वाले, उनको नहीं पता हम कौन सी बुक यूज़ कर रहे हैं, तो ये बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, तो वीडियो ऑन करके ये देखें जी, ये बुक है, ये है जी डॉक्टर अफजाल बेग एंड मिराजुद्दीन मिर्जा की बुक है, कारवां वालों की, कारवां बुक हाउस। और इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ये देखें, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। अगर कोई दोस्त लेना चाहे, कोई स्टूडेंट लेना चाहे, तो ये आप लाहौर में है इनका बुक सेंटर, ठीक, तो वहाँ से मंगवा सकते हैं और इनको कॉल भी कर सकते हैं। आप इनको अगर सर्च करेंगे तो ये इनका मिल जाएगा, इनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। अगर मैं शेयर करूँ, हो सकता है स्क्रीन पे नज़र आ जाए। ये ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये उल्टा नज़र आ रहा है। अगर आप इसको सीधा कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी, नहीं तो आपको अगर कहेंगे तो मैं यूट्यूब पे आपका इनका नंबर भी शेयर कर दूंगा। और इसके साथ ही आज का हम लेक्चर ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।